So our today's lecture is morphology in linguistics. Morph mean words. So in morphology, what we will do, we will examine the structure of words. बेटा हम इसमें देखेंगे कि जो लफ्ज हैं इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। So मॉर्फोलॉजी अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है, तो सिंपल कहना है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड फॉर्मेशन। कि मॉर्फोलॉजी में, लिंग्विस्टिक्स में हम ये देखते हैं कि लफ्ज कैसे बनते हैं और उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ढांचे। तो वर्ड स्ट्रक्चर दैट इज मॉर्फीम। मॉर्फीम हम कहते हैं वर्ड के स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को। अब उसमें टाइप्स हैं हमारे पास, फ्री और बाउंड मॉर्फीम, ठीक है जी। और उसके बाद फिर है कॉन्ट्रैक्टेबल मॉर्फीम। ये क्या होते हैं, इनको आगे डिटेल से देखते हैं। सो मॉर्फीम द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। एक छोटे से छोटा जो लफ्ज है जिसका कोई मतलब है, उसको हम मॉर्फीम कहेंगे। वो आ भी हो सकता है, वो एन भी हो सकता है, वो व्हाट भी हो सकता है, वो द भी हो सकता है, वो आपका नाम भी हो सकता है। अब सबसे पहली जो टाइप है वर्ड्स की, वो है फ्री मॉर्फीम की। ऐसे तमाम वर्ड्स जो अकेले अपना मतलब दे सकें, अकेले, उनको हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं और उनका अकेले यूज किया जा सके। द टाइप ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी स्टैंड अलोन एज वर्ड्स बाय देमसेल्व्स। एक लफ्ज होगा और उसको, वो लफ्ज को क्वालिफाई करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये एक मॉर्फीम है, ठीक है जी, फ्री मॉर्फीम है। ऑल राइट। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, बॉय, ट्री, ये सारे क्या हैं, ये हैं जी फ्री मॉर्फीम। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम जो है, इसमें नेक्स्ट जो है वो आप देखेंगे कि क्या होता है इसमें। इसमें होते हैं लेक्सिकल मॉर्फीम। तो लेक्सिकल मॉर्फीम, इनको ओपन क्लास भी कहा जाता है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हम मजीद जो वर्ड्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। referred as open class because we can add morpheme to these words. These are nouns, verbs and adjectives, ठीक है जी। जैसे ये रीड है तो इसके अंदर रीडिंग हो सकता है, ये रेड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है जी। मोर रेड हो सकता है, पिंक है, लाइट पिंक हो सकता है, जंप, जंपिंग, जंप्ड, ठीक है जी, गर्ल, गर्ल्स। तो ये वो वर्ड हैं, ये लेक्सिकल मॉर्फीम हैं, ये ओपन क्लास हैं। इनके अंदर क्या किया जा सकता है, इनके अंदर मजीद वर्ड की एडिशन की जा सकती है, मॉर्फीम्स इनमें ऐड किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ओपन क्लास या लेक्सिकल मॉर्फीम कहा जाता है। मैं एक दफा फिर बता रहा हूँ, लेक्सिकल मॉर्फीम को ओपन क्लास कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर मजीद जो वर्ड्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम ऐड कर सकते हैं। सो इसको याद रखिएगा। और ये होते हैं नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। ये क्या क्या होते हैं जी? ये होते हैं जी नाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। तो ये तीनों जो क्लासेस हैं हमारे पास, ये लेक्सिकल मॉर्फीम की हैं। आई होप आप याद रखेंगे इसको, यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी इस पेज में। तो नेक्स्ट जो है वो है फंक्शनल मॉर्फीम। फंक्शनल मॉर्फीम जो होते हैं, इनके अपने कोई क्लियर मीनिंग नहीं होते, दे डोंट हैव अ क्लियर मीनिंग। बल्कि क्या होता है, होता ये है कि ये याद रखिएगा, दे डू नॉट हैव क्लियर मीनिंग। इनके क्लियर मीनिंग जो है वो नहीं होते, बल्कि क्या किया जाता है, ये किसी दूसरे के साथ इनके ग्रामेटिकल फंक्शंस होते हैं। ग्रामेटिकल फंक्शंस होते हैं, मतलब जैसे आप ये देख लें, हमारे पास ये एज एन ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाते हैं, एज अ प्रोनाउन यूज हो जाते हैं, ऑन, एट, इन प्रीपोजिशन यूज हो जाएंगे, आर्टिकल्स यूज हो जाएंगे, ए और एन, और कंजंक्शंस यूज हो जाएंगे। कंजंक्शंस क्या होती हैं? ये दो जो क्लॉजेज हैं उनको जो है वो आपस में जोड़ती है, जैसे बट, एज, ठीक है जी, देयरफॉर। तो ये डिफरेंस है उसमें।
और इसमें ही, शी, हुई, बट, नार, ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो उसके बाद जो है ये चीज आप याद रखेंगे। और फंक्शनल मार्फिम क्या है, ये क्लोज्ड क्लास होते हैं, इनका अपना कोई खास मतलब नहीं होता, दे कैन नॉट समटाइम्स स्टैंड अलोन, लेकिन इनको एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है, इनके ग्रामेटिकल फंक्शन होते हैं। बाउंड मार्फिम जो होते हैं ये अफिक्सेस होती हैं दैट मस्ट बी अटैच्ड टू द वर्ड। जैसे ये अफिक्सेस क्या होती हैं, अफिक्सेस होती हैं बेटा जो किसी लफ्ज के शुरू में, आखिर में या दरमियान में लगती हैं। जैसे देखें ये प्रीफिक्स है, तो प्री मीन पहले, जैसे ही इसमें आपको ये नजर आ रहा है अन, इसमें जो अन है ये प्रीफिक्स है, इनफिक्स सेंटर में लगती है, जैसे नाउ अडेज, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो इसमें जो इन है वो फिर सुफिक्स है, ये एंड में लगती हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट, जजमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम उसको देखें अनएम्प्लॉयमेंट, अन क्या है उसमें प्रीफिक्स, एम्प्लॉय क्या है वो रूट वर्ड है जो कि ओपन क्लास है, मेंट क्या होगा उसमें सुफिक्स होगा। तो बाउंड मार्फिम्स हैव आल्सो टू कैटेगरीज, इनफ्लेक्शन एंड डेरिवेशनल मार्फिम, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है जी। इंग्लिश के अंदर प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस और इनफिक्सेस जो है वो आपने पढ़ी हुई होंगी पहले से ही। तो आगे हम चलेंगे, अब आगे है जी हमारे पास डेरिवेशनल मॉर्फिम। डेरिवेशनल मॉर्फिम क्या है, changes the part of speech the word when added to the free morpheme but there are some exceptions। डेरिवेशनल मॉर्फिम क्या होते हैं कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मतलब आप इसको ऐसे ही ऐसा मार्फिम होता है कि अगर आप इसको वर्ब के साथ लगाएं तो वो उसको नाउन बना देगा। ठीक है जी। एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे तो वो उसको आगे नाउन बना सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं। डेरिवेशनल मार्फिम ऐसे मार्फिम हैं जब आप किसी लफ्ज के साथ इसको लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये क्लास चेंज कर देगा। जैसे ये पे है, आपको नजर आ रहा है, इसके साथ मेंट लगाया है, तो पे, पेड, पेड ये वर्ब था। ठीक है, इसके साथ जैसे ही हमने मेंट लगाया है तो ये पेमेंट, तो अब ये नाउन हो गया है। जैसे फे और फेयर ये भी नाउन है। पिंक एडजेक्टिव है, पिंकिश भी एडजेक्टिव है। तो ये क्लास मेंटेनिंग है। ठीक है जी। अब इसमें ये जो आपने इश लगाया है, तो ये जो इश है ये क्लास मेंटेनिंग है, ये जो मेंट है ये क्लास चेंजिंग है। ये चीज याद रखिएगा। डेरिवेशनल मॉर्फिम क्या है, क्लास चेंजिंग और क्लास मेंटेनिंग है। ठीक है जी, ये डेरिवेशनल हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं जी। लिस्ट ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फिम जी वो यही हैं, प्रीफिक्सेस हैं री, प्री, अन, एक्स, मिस, को, सफिक्सेस इश, लेस, ली और मेंट वगैरह। और इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम क्या है, ये ग्रामेटिकल फंक्शंस जो हैं वो बताते हैं। ठीक है जी। इन्फ्लेक्शंस होती हैं ये ग्रामेटिकल फंक्शंस हमें बताते हैं जी इसका क्या होगा। जैसे ये बॉय, बॉय है और बॉयज है, याद रखिएगा हमारे पास जो एस है, एक आएगा हमारे पास एस, ये प्लूरल के लिए है। एक हमारे पास आएगा अपॉस्ट्रोफी एस, ये मलकियत के लिए है। और एक हमारे पास एस अपॉस्ट्रोफी आएगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बेटा कि ये जो फर्स्ट वन है हमारे पास एस, ये क्या करता है, ये सिंगुलर को प्लूरल करता है। जैसे बॉय तो बॉयज, ठीक है जी, और गर्ल और गर्ल्स, स्कूल स्कूल्स। इसी तरह ये जो दूसरा एस है ये मलकियत शो करता है किसी एक इंसान की। जैसे कहा जाएगा उस्मास बुक, ठीक है जी, उस्मा की किताब। लेकिन अगर 3-4 लोग हैं, हामिद, उस्मा और उमैर, हामिद, उस्मा एंड उमैर्स हाउस, तो जहां पर प्लूरल आ जाते हैं वहां पर फिर हम एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं मलकियत को शो करने के लिए। सो ये थोड़ी बारीकी थी इसमें, और इजी है, ये कोई मुश्किल नहीं है। और ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम था।
ये इनके ग्रामेटिकल फंक्शन होते हैं एक वर्ड के, ये उनको इंडिकेट करता है। ठीक है जी। और उसके बाद लिस्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम क्या है जी? जब सिंगल अपॉस्ट्रोफी ऐसा होगा तो नाउन पोजेसिव होगा, पोजेसिव मिल्कियत शो करेगा। और अगर आपने नाउन को प्लूरल करना है फिर भी आप एस लगाएंगे। वर्ब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए भी एस लगेगा। प्रोग्रेसिव जो है उसमें आईएनजी आता है, ये पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, जिसके लिए फिर पास्ट टेंस के लिए जो है वो प्रेजेंट के लिए आईएनजी कंटिन्यूस के लिए, और उसके बाद फिर पास्ट टेंस के लिए एड पास्ट पार्टिसिपल एन है। फिर एडजेक्टिव के लिए आर एस्ट होता है। ठीक है जी। आर क्या, जैसे देखें सिंपल, सिंपलर और सिंपलेस्ट, तो कंपैरेटिव के लिए आर का वर्ड आर जो है वो एज अ सुफिक्स यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए एस्ट यूज करते हैं। तो ये हमारे पास 8 जो हैं वो इन्फ्लेक्शन की मार्फिम्स होती हैं, ये भी 3 हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेबल मार्फिम्स। तो ये असल में होते क्या हैं, ये हमारे पास एक्सिलरीज होती हैं। ठीक है जी, जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, जैसे विल, शैल, हैव, हैड। ठीक है जी। आई विल है तो इसको आई लिख दिया जाता है, दे हैड है तो इसको देड लिख दिया जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टेबल मार्फिम्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी। और बाउंड रूट क्या होता है हमारे पास? रूट मार्फिम्स जो हैं ये असल वर्ड जो होते हैं वो रूट होते हैं। ठीक है जी। मतलब जो रूट हैं मेन वो वर्ड होते हैं, फिर उनके साथ आप क्या करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं। ठीक है जी। जैसे ये देखें, ये स्वेड था तो डिसवेड, ये रिसीव था तो इसमें रिसीव, री जो है इसमें बाउंड है, और उसके अलावा जो है सीव जो है वो भी बाउंड रूट है। तो कई दफा जो वर्ड बनते हैं, जैसे सेगमेंटेशन ऑफ अ वर्ड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट मॉर्फीम्स, जैसे रीपेमेंट है, री हमारे पास प्रीफिक्स है, पे हमारे पास रूट है, मेंट हमारे पास सुफिक्स है। दिस इज वेरी सिंपल। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो कौन सा होगा भाई? इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो हमारे पास पे का है। क्यों पे का? क्योंकि ये रूट वर्ड है हमारा। ठीक है जी। तो जो रूट वर्ड्स होते हैं ये उनके साथ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जब लगती हैं तो देन जो है वो वर्ड हमारे बनते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है? वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है लेकिन आपने ध्यान में रखना है रूट वर्ड इज द की वर्ड। मार्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन क्या जी? इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशनल मार्फिम में क्या डिफरेंस है? तो इसमें डिफरेंस ये है कि इन्फ्लेक्शन मार्फिम जो है वो कभी नहीं चेंज होते, ना ही उनकी ग्रामेटिकल कैटेगरी है वो चेंज होती है। जैसे एडजेक्टिव है वो हमेशा एडजेक्टिव ही रहेगा। ठीक है जी। और डेरिवेशनल जो है वो अपनी क्लास को चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। वर्ब है तो वो नाउन बन जाएगा। ठीक है। और फिर वो कहता है कि कहता है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो इसके अंदर द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, कहता है कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल जो है वो डिफरेंसेस क्या हैं ये आप मुझे बताएंगे, और ये आप मुझे लिख के बताएंगे। सो दैट इज इट, यही था। और अब आप मुझे इसका आंसर जो है वो टाइप करके देंगे, लिखेंगे, and then I will tell you is it right or wrong. That is it. Thank you very much. If you have any question, you may ask.